भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता जो वर्तमान में पूर्व भाजपा नेता बन गया है। इस नेता का नाम है सुधीर यादव, लेकिन रुतबा ऐसा जिसको देख अच्छे अच्छे भाजपाइयों का सिर चकरा जाए। इनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव 2014 से 2019 तक सागर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। सुधीर यादव की बेटी सौम्या, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर से पीजी कर रही है, इनकी बेटी सौम्या की शादी कुछ समय पहले ही मुगल सराय में पदस्थ IRS अफसर से 18 अप्रैल को भोपाल के होटल इंपीरियर में होती है। वैसे तो सुधीर यादव आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी 18 अप्रैल की भोपाल की शादी में शामिल होते हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में विदिशा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अपना प्रचार प्रसार का कार्यक्रम छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व भाजपा नेता सुधीर यादव की बेटी की शादी में शामिल होते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह भी अपने पतिदेव का चुनाव प्रचार छोड़कर शादी में शिरकत करती नजर आती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद पूर्व भाजपा नेता सुधीर यादव 24 अप्रैल के दिन अपनी बेटी सौम्या की शादी का भव्य रिसेप्शन सागर शहर के होटल हेरिटेज कन्वेंशन में रखते हैं। अगर आपको याद हो तो यह वही दिन है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर लोकसभा में आम सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे। और इसी दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रधानमंत्री के सागर, हरदा और भोपाल लोकसभा के तीनों कार्यक्रम में उपस्थित रहना था, परंतु वह सिर्फ सागर और भोपाल लोकसभा के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ हरदा लोकसभा का कार्यक्रम छोड़ दिया। इसका मात्र एक ही कारण था और यह कारण था सुधीर यादव की बेटी की शादी के रिसेप्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। यानी कि आप समझिए, 18 अप्रैल को भोपाल में हुए शादी के रिसेप्शन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना प्रचार प्रसार छोड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो वहीं 24 अप्रैल को सागर में हुए शादी के रिसेप्शन में स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री के हरदा लोकसभा के कार्यक्रम को छोड़कर अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज कराते हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के समय नाराजगी के चलते सुधीर यादव ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इसी के बाद बंडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा और 25,000 से भी ज्यादा वोट बैंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वर्तमान में बंडा विधानसभा दमोह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सुधीर यादव और उनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव का प्रभाव सागर संभाग के वोट बैंक में अच्छा खासा है। अब एक बार पूर्व भाजपा नेता सुधीर यादव के भाजपा से नाराज होने की वजह भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं। यह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। इनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव 5 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री और सागर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। इसके अलावा सुधीर यादव भी 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वह जीत नहीं पाए, लेकिन तीनों बार उन्होंने बड़े बड़े कद वाले लोगों से लड़ाई की। पूर्व भाजपा नेता सुधीर यादव जो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन जब बीते वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से पहली लिस्ट के माध्यम से भाजपा ने 39 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। इन 39 विधानसभा सीटों में सागर जिले की बंडा विधानसभा भी थी, जो कि लोकसभा चुनाव के समय दमोह लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में आती है। इसी विधानसभा क्षेत्र से उस समय के तत्कालीन भाजपा नेता सुधीर यादव बहुत समय से विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे थे और जनसंपर्क अभियान से भी जुड़े हुए थे। भाजपा नेता सुधीर यादव का बंडा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद से बहुत तेजी से बढ़ गया था और ये वो दौर था जब पूरे देश में कोरोना वायरस की भीषण लहर चल रही थी और उसी समय तत्कालीन भाजपा नेता बंडा विधानसभा में लोगों से जनसंपर्क करते और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते थे। उस समय विधानसभा चुनाव होने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय था, फिर भी उनका जनसंपर्क लगातार बंडा विधानसभा क्षेत्र में जारी रहा। लेकिन जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन भाजपा नेता सुधीर यादव को दरकिनार कर वीरेंद्र सिंह लंबरदार को बंडा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से सुधीर यादव और उनके समर्थक बेहद नाराज हुए।
और इनका जमकर विरोध भी हुआ। बंडा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में जो उस समय की एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, इसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंडा विधानसभा क्षेत्र से बीरेन सिंह लंबरदार के नाम के निर्णय को बरकरार रखा। लेकिन इसी के साथ साथ भाजपा नेता और उनके बंडा विधानसभा के समर्थकों की नाराजगी भी बरकरार रही और सभी ने आपसी सहमति से भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर भाजपा नेता सुधीर यादव से त्याग पत्र दिलवा दिया और फिर सुधीर यादव भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आम आदमी पार्टी से बंडा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने और आम आदमी पार्टी को एक नई पहचान बंडा विधानसभा क्षेत्र में दी। पूर्व भाजपा नेता सुधीर यादव की सागर जिले की जनता के बीच में काफी लोकप्रियता थी। इसी का फायदा सुधीर यादव को बंडा विधानसभा में भी मिला, जनता का समर्थन भी मिला। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बीरेन सिंह चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी तरवर सिंह भी उसी समय विधानसभा का चुनाव बंडा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे थे। इसी बीच सुधीर यादव भी बंडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में आए और अपनी आहुति दी। लेकिन विधानसभा चुनाव में सुधीर यादव को हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वह पूरे चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले भी सुधीर यादव 2018 के विधानसभा चुनाव में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और उस समय के तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत से विधानसभा का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता सुधीर यादव की बेटी सौम्या की शादी में मध्य प्रदेश शासन के 2 मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री की पत्नी का शामिल होना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है, ये तो समय रहते ही पता चलेगा। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।